व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ स्टोरी के बारे में। पूरी दुनिया में एक इंसान जिसने अभी हाहाकार मचा रखा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में ठोक रखे हैं टैरिफ पे टैरिफ, और उसकी वजह से आप देखो तो पूरी दुनिया की इनफैक्ट इकोनॉमी को हिला डाला है। तो हर कंट्री इस चीज़ से गुजरने वाला है। इंडिया पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया है डोनाल्ड ट्रंप के बारे पर। हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ऐसे कैसे बन गए और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, कहाँ उन्होंने किया था, कहाँ से आए हैं, क्या क्या किया है, यहाँ तक ऐसे कैसे पहुँचे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक बड़ी ही क्या कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। इनफैक्ट आप देखोगे तो जब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही अच्छे से लगता है, मतलब पता है कि कॉमन इंसान को कैसे टारगेट करना है। अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन को अगर आप क्या कहते हैं नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इलेक्शन कैंपेन में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि आई विल थ्रो आउट इलीगल पीपल। वो ये बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो। और अगर हिलेरी क्लिंटन बोलेगी तो बोलेगी आई विल हैव स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़, राइट। तो वो बेसिकली बात करते हैं ऐसे कि हम तो लोगों को बाहर फेंक देंगे, हम ये कर देंगे। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं ना, उनको ये बारी सारी जो टर्मिनोलॉजी है कि स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में क्या करोगे पता नहीं आता। पर लोग जब वो बोलेगा बाहर फेंक देंगे तो लोगों को समझ में आ जाता है, हाँ भाई, क्योंकि हम आम जिंदगी में ऐसे ही बात करते हैं। तो ही नोज़ हाउ टू डील विद थिंग्स, और इनफैक्ट ही नोज़ हाउ टू, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड डील ब्रेकर। और क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो ही हाउ ही बिकेम अ वेरी गुड डील ब्रेकर। क्या उन्होंने क्या किया, कहाँ से पढ़े लिखे और कहाँ से उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी अच्छी समझ ली कि आज वो कॉमन लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस को इतनी अच्छे से क्या कहते हैं, इतने अच्छे से पकड़ते हैं कि वो उस कॉमन सेंटिमेंट की वजह से लोग उन्हीं को वोट करते हैं। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब सबसे पहले मतलब सबसे पहले क्या, पहली बार तो पहली बार ही तो पैदा होता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुए थे 14 जून को 1946 में। और ये अपने 5 बच्चे थे इनके, मतलब इनके पापा के 5 बच्चे थे। इनके पापा का नाम था फ्रेड ट्रंप। 5 बच्चे में से ये चौथे बच्चे थे। और ये ऐसा नहीं गरीब परिवार से आए, ये ही केम फ्रॉम वेरी वेल्दी फैमिली, अमीर आदमी थे फ्रेड ट्रंप भाई साहब। फ्रेड ट्रंप वॉज अ रियल स्टेट डेवलपर। इनके पिताजी जो थे वो रियल स्टेट डेवलपर थे और अच्छा खासा इनका पैसा था, इनके पास ठीक ठाक पैसा था, बढ़िया वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे। उसके बाद इनको भेजा गया एट 13 ही वॉज ऑल्सो सेंट टू न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने काम भी किया। न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में मतलब पढ़े। उसके बाद इनको भेजा गया हमारा फॉर्डम यूनिवर्सिटी, जहाँ ये 2 साल पढ़े। उसके बाद इनको भेजा गया 2 साल बाद वॉटन स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया, जहाँ इन्होंने रियल स्टेट की पढ़ाई की। और क्योंकि इनके पिताजी रियल स्टेट में थे तो इन्होंने पढ़ाई भी उसी रियल स्टेट की। उसके बाद इन्होंने अपने पापा का रियल स्टेट का जो बिज़नेस है उसको ज्वाइन कर लिया। इनके पिताजी का जो रियल स्टेट का बिज़नेस था, इनका कोई नाम था, पर इन्होंने जब ये पहुँचे तो उन्होंने उसका नामकरण करा, उसका रखा नाम द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये देखो, ये हमेशा से इनकी जो बातचीत है, करने का तरीका है, वो हमेशा किंग साइज़ है। इन्होंने सीधा किया द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लगता है कि सुनने में कि हाँ भाई कोई बड़ी द किंग साइज़ कहानी कर रहे हैं द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उन्होंने नाम चेंज किया उसका 1970s से 80s में, जब ये ट्रंप ऑलरेडी घर बना रहे थे और ये रियल स्टेट डेवलपर थे अपने पिताजी के साथ। उसके बाद इन्होंने एक्सपैंड किया और ये लग्जरी प्रोजेक्ट्स में जाने लगे। तो उस टाइम तक ये नॉर्मल लोगों के लिए भी घर बनाते थे, पर उसके बाद ये लग्जरी सेगमेंट्स में इन्होंने घुसने की कोशिश करी। और इन्होंने बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग्स भी बनाई है अमेरिका में। तो जो सबसे फेमस है वो है द ट्रंप टावर विच इज़ अ स्काई स्क्रैपर। सॉरी, द स्काई स्क्रैपर बेसिकली एक आर्किटेक्चरल टर्म है। स्काई स्क्रैपर उनको बोला जाता है जो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं। तो जो स्काई को फाड़ती हुई जा रही हैं, जो ऊपर तक जा रही हैं, वो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं। तो दुबई इज़ फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, गुड़गांव इज़ फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। तो जो भी स्काई स्क्रैपर्स हैं वो मतलब कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। और ट्रंप टावर बनाया गया था 1983 में, जो कि बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है आज भी। और उसको माना जाता है कि भाई ट्रंप का वो एक सिग्नेचर बिल्डिंग है। इसके अलावा इन्होंने बनाया ग्रैंड हयात न्यूयॉर्क में, होटल्स बनाए इन्होंने। उसके अलावा उसके बाद ये घुस गए कसिनोज़ में घुस गए, क्योंकि ये इनको लग्जरी सेगमेंट्स में जाना था। तो लग्जरी सेगमेंट्स में ये कसिनोज़ में घुस गए और बहुत ज़्यादा
मतलब ही वॉज अ दिस टाइम, मतलब उसको चाहिए लग्जरी, उसको चाहिए शोशा, उसको चाहिए पैसा पैसा, उसको चाहिए फैशन, उसको चाहिए ग्लैमर। ही वॉज दैट काइंड ऑफ विच हु यूज टू इन्जॉय इट। मतलब एक हमारे अमीर आदमी है वॉरेन बफेट, जो बहुत ही हम्बल है, सिंपल है, वो अमीर बहुत उससे ज़्यादा है, पर ज़्यादा शांत किस्म के इंसान है और थोड़े से इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। पर दिस वॉज अ ही वॉज अ गाय ऑफ हु लव्स शो बिजनेस। तो शो बिज़ में घुसने के लिए इन्होंने कसिनोज में गए और इन सब चीज़ों में घुस गए। हालांकि उन्होंने बिल्डिंग्स स्टार्ट कर खोली, बड़ी इंटरेस्टिंग जो होटल्स खोले वो थे ट्रम्प प्लाजा और द ट्रम्प ताजमहल। इंडियन ताजमहल के बाद उनको नाम रखा था ट्रम्प ताजमहल। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो कसिनोज खोले वो बहुत सारे बैंकरप्ट हो गए, बंद हो गए, क्योंकि उसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इन्होंने एयरलाइंस खोली, इन्होंने कसिनोज खोले, और जो कि चले नहीं इनके, और उसके बाद उनको बैंकरप्सी का झेलना पड़ा। तो ट्रम्प ने हमेशा बहुत बड़े बड़े और अग्रेसिव मूव्स लिए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जम करते थे और रुकते नहीं थे। और जब ये अग्रेसिवली जंप करते थे तो इनका जो एंटायर वो है, कभी कभी सही पड़ता था और कभी कभी ये दिक्कत आ जाती थी। तो इसलिए क्योंकि लेवरेज बहुत इनको मज़ा आता था, ज़्यादा बैंक से पैसा लेना और बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना इनको आदत थी। ये मतलब जो भी करना है बड़ा करना। तो उसके चक्कर में जब बैंक से लेवरेज लेते तो कुछ चीज़ें सही चली जिसमें पैसा कमाया इन्होंने, कुछ चीज़ें नहीं चली जिसमें ये बैंकरप्ट हो गए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, क्योंकि ये ही हैज़ गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें जो सबसे ज़्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा बार बैंकरप्ट होके दोबारा बिलियनर बने। तो ही इज़ one of the only guy who bankrupt so many times and come back as a billionaire again। क्योंकि एक दो बार बैंकरप्ट होने के बाद, दो बार बैंकरप्ट होने के बाद कोई भी दोबारा बिलियनर तक पहुंचने का स्टेटस का हिम्मत और चाहत भी ख़त्म हो जाती है। चले खैर उनको नहीं चले वो एयरलाइंस कसिनो, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हुए और दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया काम। उसके बाद अगर देखा जाए तो वो टेलीविजन में घुसने लगे। अब इनको अपनी इमेज सुधारनी थी क्योंकि बैंकरप्ट हो गए, तो ये टेलीविजन में जाने लगे। अच्छा, टेलीविजन में जब जाने लगे तो इनको मीडिया मिलने लगा, इनको इमेज अपनी इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने मीडिया का सहारा लिया, टीवी का सहारा लिया। एक बहुत ही फेमस सीरियल था इनका जो कि चला था 2004 से 2015 में, द अप्रेंटिस करके। तो ये आप देख सकते हो, अगर आपको सर्च मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप सर्च कर लें द अप्रेंटिस करके, एक टीवी सीरियल था। और उसमें ये थे, और उसमें अप्रेंटिस में इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया इनफैक्ट, और लोगों ने उसका बहुत सराहा किया, बहुत ही फेमस हुए उससे ये। और इनका एक बड़ा फेवरेट डायलॉग था उसका, द यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड। तो ये फेमस बहुत ज़्यादा डायलॉग हुआ था उस सीरियल से, अप्रेंटिस से। उस दौरान इन्होंने एक किताब लिखी, आर्ट ऑफ द डील, जो कि बहुत ही फेमस हो गई, बहुत ही क्लासिक किताब निकली। और एक उन्होंने बहुत एक माइलस्टोन सेट किया उन लोगों के लिए जो सेल्स करना चाहते हैं, जो डील करना चाहते हैं, जो साइकोलॉजी समझते हैं ह्यूमंस की। तो ये उन्होंने किताब बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो हु वांट्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी इन सेल्स और कैसे अपनी ब्रांड इमेज बनानी है। तो ये पूरा ट्रंप ने अपनी जर्नी के बारे में उसमें लिखा है। इसके अलावा अब वो जाने लगे पॉलिटिक्स के अंदर। तो 2015 में उन्होंने अपनी एंट्री करी पॉलिटिक्स में, और उन्होंने एक नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये नारा अपने आप में अमेजिंग था, क्योंकि अगेन अब आप देखो इनके नारे भी बहुत सिंपल होते हैं। वो सिंपल, इतना सिंपल नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कॉमन लोगों को जो क्या कहते हैं कॉमन लोगों को स्ट्राइक कर सकता है। अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात कर दोगे, थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेट, आप जीडीपी की बात कर दो, आप कोई ऐसी बात कर दो तो कॉमन लोगों को समझ में नहीं आते ये टर्म्स। आपने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, भाई समझ आ गया। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अब की बार मोदी सरकार सेम। अगर आप देखो तो इनकी जो मार्केटिंग कैंपेन है और जो हमारी ट्रम्प के बहुत ही सिमिलर है। मोदी के मार्केटिंग कैंपेन और डोनाल्ड ट्रंप के मार्केटिंग कैंपेन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये कॉमन लोगों की नस समझते हो, कॉमन लोगों को कैसे नॉर्मल भाषा में आप मोटिवेट कर सकते हो, ये उन लोगों को टारगेट बहुत आसानी से कर पाते हैं। आगे चलते हैं। तो इन्होंने लिखा उसके बाद आई डोंट नो मैंने क्या लिखा है, हाँ स्ट्रिक्ट। तो इनकी एक तो इन्होंने नारा दी जब पॉलिटिक्स में घुसे तो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ रखूँगा। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, लोगों से एड्रेस किया कि जब भी मैं आऊँगा तो मैं यूएस मैक्सिको बॉर्डर सील कर दूँगा, यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे जितने भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है सील कर दूँगा, मैं लोगों को इमिग्रेंट्स को भगा दूँगा। और मतलब ही शोड वेरी
सिंपल लैंग्वेज में कि हम इन पे क्या करने वाले हैं। ये नहीं बोला कि स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसी, नहीं, वो सीधी सीधी भाषा में बात करते थे हमेशा। तो उन्होंने कहा कि यूएस मैक्सिको बॉर्डर को मैं टाइट कर दूंगा। उसका तीसरी पॉइंट उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी लाऊंगा मैं, मतलब कि जो भी ट्रेड हो पहले अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो, उसके बाद दूसरे का फ़ायदा हो। तो ये जो चीज़ है अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी, मतलब वही अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कहानी उन्होंने करी। और उसकी वजह से इन 2016 ही वन रिपब्लिकन नॉमिनेशन, और 2016 में रिपब्लिकन नॉमिनेशन से इनको ये जीते, रिपब्लिकन नॉमिनेशन में ये जीते। और उसके बाद इन्होंने हिलरी क्लिंटन को 2016 में ख़त्म, मतलब क्या कहते हैं, डिफीट करके नवंबर 2016 में इन्होंने गद्दी संभाली। तो 2017 से 21 के बीच में इनका कार्यकाल रहा, उसमें इन्होंने टैक्स कट्स किए। और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बूम किया उस दौरान। हालांकि 2020 में इनको जब वो हुआ था, क्या कहते हैं, कोविड आया था, कोविड-19 में इनकी थोड़ी सी धज्जियाँ भी उड़ाई गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया। तो 2000 कोविड से पहले उसको जो स्टॉक मार्केट है बहुत ज़्यादा बूम किया था, क्योंकि इन्होंने टैक्स कट्स किए थे लगातार। और जब भी टैक्स कट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ जाता है, तो उसको फ़ायदा मिला था उनको। और लोग तारीफ़ कर रहे थे कि भाई देखो कैपिटलिस्ट आदमी है, क्या फ़ायदेमंद सौदा किया इसने, इसको कहते हैं देश चलाना, सरकार चलाना। तो वो हुआ। और उसके बाद 2020 में जब इनका जो ये कोविड आ गया, कोविड से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, क्योंकि इनका जो काम है, इनकी जो इनका मैनेजमेंट था टू हैंडल कोविड वाज नॉट दैट गुड। पर इन्होंने उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन वॉर्प स्पीड, जो वैक्सीन के लिए चलाया है स्पीड में। और उसके लिए इनको आज भी बातें की जाती हैं कि बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा चलाता है, जिसकी वजह से स्पीड वैक्सीन तक हर किसी तक वैक्सीन पहुंचने का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ बढ़ गई थी। 2020 में इन्होंने बिडेन ने इनको हरा दिया 2020 में। और उसके बाद बिडेन ने अपनी सरकार बना ली, और अभी दोबारा डोनाल्ड ट्रंप इज बैक अगेन। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप की कहानी। आई होप आपको मज़ा आया इस वीडियो में। क्या आपको सीखने को मिला, क्या आप बोलना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे ना पता हो, जो मैं वीडियो में कवर नहीं करी, ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।